कोरोना वायरस ने जो वापसी की है उसके जो केसेस सामने आ रहे हैं, इस वक्त एशिया के कई देशों में कोविड के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं और केसेस में इजाफा हो रहा है। भारत में भी इसका असर दिख रहा है। भारत में कोरोना के 257 केसेस मिल चुके हैं। मुंबईपुर में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में 257 केसेस सामने आए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट जो कि मुश्किलें बढ़ा रहा है, GN.1। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत और अलग अलग देशों में जो वायरस है वो प्रवेश हो चुका है। जी हाँ, बहुत भयंकर वायरस हमारे इंडिया में भी प्रवेश हो चुका है। इन दिनों में मुंबई और अलग अलग राज्यों में एक वायरस आया हुआ है जिसके कारण से लोग संक्रमण हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। इस प्रकार से ये जो खबर है वो चौंकाने वाली आ रही है। जी हाँ, 2020 में जिस प्रकार से वायरस आया था, पूरी दुनिया में तबाही हमने देखा था, कई लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और वही वायरस एक और बार इस दुनिया में प्रवेश हो चुका है। सिंगापुर, हांगकांग के बाद में अब भारत में भी, इंडिया में भी ये जो वायरस है वो प्रवेश हो चुका है। जी आपने वीडियो देखा और वीडियो के माध्यम से खबर आ रही है और इंटरनेशनल न्यूज के द्वारा बताया जा रहा है कि एक बार फिर से कोविड-19 है वो भारत में प्रवेश हो चुका है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मुंबई में अभी तक 53 मरीज मिले हैं। जी हाँ, उनको ये संक्रमण हो गया है जिसके कारण से चारों तरफ डर का माहौल है कि क्या फिर से 2020 में जिस प्रकार से तबाही हुई थी, क्या वैसी तबाही एक और बार फिर होने जा रही है। और खबरें निकल कर आ रही है मेरे प्रिय भाई बहन। जी हाँ, न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि हांगकांग और सिंगापुर ये देशों में पहले प्रवेश हो चुका है। वहां पर कई मरीज है वो संक्रमण हो चुके इस वायरस से। उसके बाद में बताया जा रहा है कि भारत में भी कोविड-19 की जो एंट्री है वो हो चुकी है और मुंबई में 53 केस मिले हैं। जी हाँ, बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, सावधान रहें, प्रार्थना करें। भाई बहन, आप लोग सावधान रहें कि किस प्रकार से 2020 और 22 में हमने देखा था कि पूरी दुनिया में जो वायरस था, कोरोना वायरस था, कोविड-19 जो वायरस था, उसने तबाही मचाई थी और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। भजन संहिता 91 और उसका 1 और 2 और 3 और 4 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलू के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 5 और 6 वचन में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दुफरी में उजाड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 7-8 वचन में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। एक और बार खबर आ रही है कि ये जो वायरस है फिर इंडिया में प्रवेश हो चुका है। जनवरी 2020 से पूरी दुनिया में जो वायरस है वो फैल गया था जिसके कारण से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान गई थी। और ये जो वायरस है सांस लेने में, आंख में और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। उस समय सबसे पहले चीन में ये जो वायरस है वो प्रवेश किया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिंगापुर और हांगकांग और दक्षिणी एशियाई देशों में जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और भारत में भी चिंता बढ़ रही है क्योंकि भारत में भी ये प्रवेश हो चुका है। मुंबई में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई लोग संक्रमण हुए हैं। ऐसे में BMC करके एक संस्था है, उसने कहा है कि एशिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते मामलों के बावजूद शांति बनाए रखें और निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि अगर वो इस वायरस से लक्षण हो तो वो मेडिकल में जांच कराएं। सिंगापुर और हांगकांग और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जो वायरस की वृद्धि तेजी से फैल रही है, जिसके कारण से स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्क सावधान रहने के लिए कहा है। ऐसे ही 2020 में भी इस प्रकार से जो केस मिले थे जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैले थे और पूरी दुनिया में
ये वायरस ने कंट्रोल किया था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, एक और बार ये खबर आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें, परमेश्वर हमारे साथ में है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।